बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 32वां राज्य अधिवेशन संपन्न हुआ। जबलपुर के पीएसएम कॉलेज में बामसेफ का 32वां राज्य अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न जिला, तहसील एवं गांवों से सैकड़ों की तादाद में लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की शुरुआत में अध्यक्ष संजय बोरकर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बामसेफ की उपस्थिति प्रार्थना रही तथा इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे एवं बामसेफ के तहत आगामी समय में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, इसकी रूपरेखा तय हुई। अधिवेशन में बामसेफ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद डोंगरे के साथ विशेष अतिथि के रूप में राम लखन सोनी, राम मिलन पटेल, रामराज पटेल, उदय कुमार साहू, सुधीर नाथ केकर, भारत बेरिया, डॉक्टर राजकुमारी बंसल, अधिवक्ता परमानंद साहू, अधिवक्ता त्रिलोक सोनकर एवं सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। विशेष रूप से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष HN रैकवाल की गरिमा पूर्ण उपस्थित भी रही। पूरे अधिवेशन को बामसेफ के लोकल कार्यकर्ताओं ने इंजीनियर गजे BA, मूलचंद मोर, चंद्रशेखर उरकुड़े, परमल लाल अहिरवार, प्रफुल्ल पाटिल, विजय भगत, अनिल कार, अधीर विकास भगत, राहुल बांध, पंकज पाटिल एवं अन्य बामसेफ के कार्यकर्ताओं ने भव्य एवं सफलतापूर्वक अधिवेशन को संपन्न कराया। जबलपुर से अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 32वां राज्य अधिवेशन है। इस अधिवेशन में ये दिन भर का अधिवेशन रहेगा, 2 सत्र में अधिवेशन रहेगा हमारा। इस अधिवेशन में हम OBC की जाति आधारित जनगणना के ऊपर चर्चा होगी और विस्तार से चर्चा होगी कि वो 75 आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और उसके बावजूद OBC की जनगणना क्यों नहीं हो रही। होनी चाहिए। काका कालेलकर कमीशन में भी लिखा था कि OBC की जनगणना होना चाहिए। मंडल कमीशन ने उस जातियों को आइडेंटिफाई किया कि इतनी जाति के लोग OBC के लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी है आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है। तो इसलिए क्योंकि OBC की जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होती है तो उनका रियल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तो रियल रिप्रेजेंटेटिव, एडुकेटेड रिप्रेजेंटेटिव, दोनों ही चीज़ें हमको जनगणना के माध्यम से मिलते हैं। इसीलिए रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। तो ये OBC की जनगणना का मुद्दा रखा हुआ है। उसके बाद हमने दूसरा मुद्दा उसी के साथ में रखा हुआ है कि पुरानी पेंशन जो है लागू होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने संविधान बनाया और जिन लोगों ने एम्प्लॉय के पेंशन का कानून बनाया, उन लोगों ने कुछ सोच समझ के कानून बनाया होगा। 30 साल 40 साल तक आदमी एम्प्लॉय काम करता है और उसके बाद में सेवा देता है अपनी, उसके बाद में उसकी पेंशन खत्म कर दी उन्होंने। पेंशन बुढ़ापे का सहारा होता है। बाल बच्चे नौकरी में चले गए, कुछ रहे, बुढ़ापा आदमी है, बीमारी आती है, सब कुछ आता है, उस समय उसका पैसा नहीं रहता है, तो फिर वो क्या करेगा। तो उसके लिए पेंशन गवर्नमेंट ने लगाई थी, लेकिन वर्तमान अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट जब थी उन्होंने उस पुराने पेंशन खत्म कर दिया, NPS लागू किया। और NPS की वजह से अब हमारे बहुत सारे जो कर्मचारी हैं जिनको पेंशन नहीं मिलने वाली है, ये बहुत बड़ा उनका नुकसान है। तो वो उसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके ऊपर चर्चा होने वाली है। तीसरा मुद्दा हमारा और वहाँ पर रखा UCC का मुद्दा रखा हुआ है। UCC का मुद्दे में ये लिखा हुआ है कि हमको तो ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि UCC में चर्चा हो रही है, अपन TV में देख रहे हैं कि समान कानून होता है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन उसे पीछे का बैकग्राउंड कोई नहीं बताता, सिर्फ कानून बनना होना चाहिए ऐसा बताता है। समान कानून संविधान में सबके लिए दिया हुआ है, पहले से लागू हुआ है, फिर पहले से समान कानून लागू हुआ है तो दोबारा कानून बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी। इसके पीछे जो सोच है उस सोच को हमको समझना होगा और उस सोच को डिटेल बताने के लिए यहाँ पे हमने वो मुद्दा रखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर में आदिवासियों का कस्टमरी लॉ है, मुसलमानों का पर्सनल लॉ बोर्ड आता है, या सिखों का भी उनका अलग से लॉ बना हुआ उनको आता है। वैसे ईसाइयों का भी अलग पद्धति है। सिविलाइजेशन में उनकी सब अलग अलग पद्धति है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, वो सब चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें उसमें आती है, तो वो भी उसमें विस्तार से पता होना चाहिए। ऐसे हमारा किया हुआ है। डीलिस्टिंग का मुद्दा है आदिवासियों का। डीलिस्टिंग बहुत सारे स्टेट में कर रहा है, तो आदिवासियों को आदिवासी की लिस्ट से हटाया जा रहा है, जो रिकॉग्नाइज लिस्ट है, और उसको हिंदू बनाया जा रहा है। उसके बारे में विस्तार से जानकारी होना चाहिए। और भी ये मुद्दे हमने रखे हुए हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष बामसेफ यहाँ पे जो कर रहा हूँ, भोपाल से आया हूँ। नाम विनोद प्रभुदास डोंगरे।